साहमतना अलकुरूब अग़रक़तना अलग़यूब फक्फ़िना हम्मना या हबीबल क़ुलूब। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन अकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारा मौज़ू फिर एक मरतबा वही बाइबल से कुरान तक। और हमने पिछली नशिस्त में ये देखा कि जो इनके बुनियादी नुस्खे हुआ करते हैं वो किस तरह अपने आप में मुकम्मल हैं या भी नहीं, और इनके नामुकम्मल होने की ही वजह से, बल्कि मैं बताऊं कि जिनका हमने जिक्र किया, कोडेक्स वेटिकनस, कोडेक्स सिनेटिकस, कोडेक्स अलेक्जेंड्रियनस, ये तीन नुस्खे ही सबसे ज़्यादा मोतबर माने जाते हैं। जो सबसे ज़्यादा मोतबर हैं उनका जब ये हाल है तो इनके अलावा जो कम मोतबर हैं उनका क्या हाल होगा। कहने को तो इनके पास बहुत सारे मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, बहुत सारे नुस्खे हैं, और ये दावा भी करते हैं कि हमारे पास में 24,000 मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, 25,000 नुस्खे हैं हमारे पास में। कभी 24,000 बोलते हैं, फिर कभी कैलकुलेट करके बताते हैं कि 25,000 नुस्खे हैं उनके पास। लेकिन क्या ये नुस्खे अपने आप में कंप्लीट भी हैं? जब सबसे मोतबर नुस्खों का ये हाल है कि किसी में 10 पन्ने गायब हैं, किसी में 9 पन्ने गायब हैं, किसी में कुछ किताबें हैं लेकिन बाइबल में आज वो किताबें हैं ही नहीं। कोडेक्स सिनेटिकस के अंदर शेफर्ड ऑफ हर्मिस है, वो किताब बाइबल में है ही नहीं। जबकि शेफर्ड ऑफ हर्मिस, तहकीक करने वालों बताते हैं कि शेफर्ड और हर्मिस पहले के शुरू के बाइबल में वो न्यू टेस्टमेंट का हिस्सा हुआ करते थे। जैसे क्लेमेंट ऑफ अलेक्जेंड्रिया बहुत पहले के क्रिश्चियंस हैं, 325 साल ईस्वी के पहले वाले हैं, 100-200 साल के दरमियान वाले हैं। उनकी बाइबल के अंदर क्लेमेंट ऑफ अलेक्जेंड्रिया, उनकी बाइबल में, उनकी न्यू टेस्टमेंट में शेफर्ड ऑफ हर्मिस मौजूद है। आयरेनियस जो 130 से 200 साल की ईस्वी के अरसे में है, उसकी ज़िंदगी, आयरेनियस शेफर्ड ऑफ हर्मिस को तस्लीम करता है, मानता है। टर्टुलियन वो भी 100 और 200-300 साल के दरमियान में है। टर्टुलियन भी शुरू में शेफर्ड ऑफ हर्मिस को मानता है, बाद में किसी दबाव में आकर के फिर उसको रद्द भी करता है। तो इस तरीके से जब हमको ये मालूम पड़ता है कि शेफर्ड ऑफ हर्मिस ये किताब जो कोडेक्स सिनेटिकस के अंदर है वो पहले न्यू टेस्टमेंट का हिस्सा होकर रही है, न्यू टेस्टमेंट के हिस्से में रही हैं वो, तो फिर आज किस वजह से आज उनके नुस्खे में होने के बावजूद भी आज बाइबल में नहीं है। और हमने बताया कि इन्हीं इनकम्प्लीट और यूनिफॉर्म नुस्खों के ना होने की वजह से आज दुनिया भर में सिर्फ रोमन कैथलिक वर्जन नहीं, सिर्फ प्रोटेस्टेंट वर्जन नहीं, बल्कि इसके अलावा बहुत सारे वर्जन हैं। हमने जिक्र किया कि सबसे बड़ी बाइबल, सबसे मोटी बाइबल वो है इथियोपिक चर्च की बाइबल है, जिसके अंदर न्यू टेस्टमेंट में 35 किताबें एक्स्ट्रा हैं। ओल्ड टेस्टमेंट में 46 से ज़्यादा होकर के 54 किताबें हैं। 46 ये ज़्यादा फिगर मैं बता रहा हूँ क्योंकि प्रोटेस्टेंट की ओल्ड टेस्टमेंट में 39 किताबें हुआ करती हैं, और 46 जो है रोमन कैथलिक की बाइबल में ओल्ड टेस्टमेंट हुआ करती हैं। लेकिन 46 रोमन कैथलिक से भी बढ़ करके 54 किताबें ओल्ड टेस्टमेंट में हैं। इस तरह इथियोपिक चर्च की बाइबल में बहुत सारी किताबें हैं। कोडेक्स सिनेटिकस के अंदर एक और बात, एपिस्टल ऑफ मार्शलियस एट्रीब्यूटेड टू सेंट अथानियस। सेंट अथानियस या अथानियस ये एक बहुत बड़ा पादरी हुआ करता था शुरू के ईसाइयों में,
जो बहुत बड़ा रोल अदा किया और धीरे धीरे वो दूसरी तरफ मुड़ गया, उसके लिए ये एपिस्टल भेजा गया था मार फिलेल्फिस का, लेकिन ये कोडेक्स सिनेटिकस में है लेकिन बाइबल में नहीं है। एपिस्टल ऑफ जूड और फर्स्ट पीटर, सेकंड पीटर, सेकंड जॉन, थर्ड जॉन, ये किताबें जो आज बाइबल में है लेकिन सीरियक चर्च की बाइबल में ये किताबें है ही नहीं। तो इस तरीके से मैन्युस्क्रिप्ट्स के यूनिफॉर्म ना होने की वजह से, एक जैसे ना होने की वजह से आज भी आपको मुख्तलिफ किस्म की बाइबल मिलेंगी। मैं आपको बताऊं कि तहकीक करने वालों ने यहाँ तक कह गए कि हमारे पास में, बल्कि कैथलिक एनसाइक्लोपीडिया में ये बात जिक्र है कि ये बात, ये ख्याल कि हमारे पास में कंप्लीट और क्लियर कट कैनन एपोस्टोलिक टाइम के ज़माने से लेकर के अभी तक मौजूद हो, ये तारीख में इसका कोई हिस्सा नहीं, तारीख में इसका कोई मुकाम नहीं। देयर इज़ नो फाउंडेशन इन हिस्ट्री। मतलब ये खुद तस्लीम करते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम के बाद से लेकर के 325 ईस्वी तक इनके पास में कोई लिंक ऐसा नहीं है जहाँ से वो ये कहें कि पुराने ओरिजिनल्स उनके पास में मौजूद हैं। ऐसा है ही नहीं, इसका हिस्ट्री के अंदर कोई मुकाम ही नहीं है। ओल्ड टेस्टामेंट के बारे में हमने पहले ही बता दिया कि वो किताबें जो हैं पहले सदी ईस्वी, कब्ल मसीह नहीं बल्कि बाद कब्ल मसीह, पहले सदी ईस्वी तक ये किताबों का कोई मजमुआ हुआ ही नहीं करता था, बल्कि दूसरी सदी ईस्वी में ईसाइयों ने इसके ऊपर ध्यान देना शुरू किया कि कौन सी किताबें हम मोतबर के तौर पर माने या ना माने। तो ये हाल है इन किताबों को लेकर के। अगर इतने सारे मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं और फिर इनके अंदर यूनिफॉर्मिटी नहीं है, तो किस तरीके से हम ये नतीजा निकाल सकते हैं कि ये किताब अल्लाह की तरफ से सारे इंसानियत की रहनुमाई के लिए है। अगर अल्लाह की तरफ से कोई किताब रहनुमाई के तौर पर है तो उन किताबों को या उस किताब को महफूज होना और बाकायदा एक नस्ल से दूसरे नस्ल तक महफूज रहते हुए कायम रहना उसके लिए बेहद ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है। आखिर क्या बात है कि ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने के बाद 325 साल का अरसा गुजर जाता है और कोई ऐसा नतीजा नहीं है, कोई ऐसा सहीफा नहीं है जो बैकडेटेड डेट हो। आखिर क्या वजह है कि ईसा अलैहिस्सलाम के बाद से 325 साल तक कोई रिकॉर्ड ईसाइयत के ताल्लुक से नहीं मिलता, और जब मिलता है तो वो इन नुस्खों के ज़रिए से जो ग्रीक ज़बान में है, ना अरामाइक ज़बान में है ना इब्रानी ज़बान में, वो ज़बानें जो ईसा अलैहिस्सलाम की हुआ करती थी और ईसा अलैहिस्सलाम के बाद के लोग जो थे उन कौमों की हुआ करती थी। तो क्या इसका मतलब ये निकालें कि ईसा अलैहिस्सलाम के फ़ौरन बाद कुछ लिखा ही नहीं गया, कोई किताबें लिखी ही नहीं गई, उनके मानने वालों ने कुछ लिखा ही नहीं? इतनी बड़ी बात हो सकती है? नहीं, सच्ची बात तो ये है कि इन लोगों ने लिखी कुछ किताबें तो बच भी गई हैं, इधर उधर से मिलती भी हैं, लेकिन उसको रद्द कर देते हैं, उसको इनकार कर देते हैं, और बहुत सारी किताबें नष्ट की गई, बर्बाद की गई, ख़त्म कर दी गई, ताकि वो बातें जो नई पैदा हो गई हैं उसका रद्द ना होने पाए। यही वजह है कि 325 ईस्वी तक वो सारी बातें जो ज़ख़ीरे के तौर पर हो सकती थी लेकिन वो नहीं है। इसीलिए ये बात तस्लीम करते हुए ईसाइयत के बड़े बड़े पादरी इस बात को बड़े धड़ल्ले से तस्लीम करते हैं कि हमारे पास में ओरिजिनल नहीं है, हमारे पास में ओरिजिनल नुस्खा नहीं है, बल्कि उसकी दलील भी देते हैं कि क्यों नहीं है। ब्रूट्स मेगर और माइकल कुगान ये एक किताब लिखते हैं, ऑक्सफोर्ड कंपेनियन टू बाइबल, ऑक्सफोर्ड कंपेनियन टू बाइबल। इस किताब के अंदर ये खुद तस्लीम करते हैं
कि पहले के ईसाई लोगों ने, उन्होंने लिखा ज़रूर और दीनदारी के ताल्लुक़ से भी किताबें लिखी, लेकिन जब वो ये सब किताबें लिखते थे तो कभी ये तस्लीम नहीं करते थे या ये नहीं समझते थे कि हम दीन की किताबें या मजहबी किताबें या इल्हामी किताबें लिख रहे हैं। सोचो तो सही, ये बड़ा आदमी, ये स्कॉलर, ये रिसर्चर, ये किताब लिखने वाला ऑक्सफोर्ड कंपेनियन टू बाइबल कह रहा है कि शुरू के जो गॉस्पल्स लिखा करते थे हवारी या लोग या ईसाई, जब वो लिख रहे थे तो ये नहीं समझते थे कि हम इंस्पायर्ड स्क्रिप्चर लिख रहे हैं, इल्हामी किताब लिख रहे हैं। हमने देखा कि उनके स्कॉलर्स, उनके जानकार ये खुद तस्लीम करते हैं कि ईसाई हजरात जो पहले लिखा करते थे और यही जो कुछ लिखा करते थे वो लोग बाद में 325 साल के बाद में या उससे पहले धीरे धीरे बाइबल का हिस्सा हो गई। वो जो बाइबल का हिस्सा हो गई हैं आज, वही किताबें जो ईसाई लिखते थे पहले, जब वो लिखते थे तो वो ये नहीं समझते थे कि हम इल्हामी किताब लिखते हैं। इस बात पर गौर करें, क्या ये स्कॉलर कह रहा है? क्या ईसाई अपने मुंह से खुद कह रहे हैं? इसको और आसान ज़बान में मैं ये कहूँ कि ये किताबें, जैसे मिसाल के तौर पर गॉस्पल अकॉर्डिंग टू मैथ्यू, मिसाल के तौर पर गॉस्पल अकॉर्डिंग टू लूक, मिसाल के तौर पर जॉन, यूहन्ना, इंजिल मार्कस, इंजिल मत्ता, इंजिल लूका, इंजिल यूहन्ना, ये किताबें अगर अर्ली ईसाई लोगों ने लिखे और उन्होंने लिखा ये, तो जब वो लिख रहे थे ये, तो उस वक्त ये नहीं मानते थे कि हम ये इल्हामी किताब लिख रहे हैं। कितनी बड़ी बात है। अगर आप ये तस्लीम करते हो कि लिखने वाला पहले से ही वो ये समझ रहा है कि हम इल्हामी किताब नहीं लिख रहे हैं, तो आप कौन होते हैं ये कहने वाले कि ये किताब इल्हामी किताब है? बल्कि ये ईसाई ये कहता है कि वो ये नहीं समझते थे कि हम इल्हामी किताब लिख रहे हैं, बल्कि सिर्फ वो तबलीग करना चाहते थे कि जो कुछ भी वो अपने मास्टर से सुने हैं वो चीज़ जो है वो दुनिया तक पहुँचाएं। बस उनका मकसद तबलीग करना था। ठीक है, उनका मकसद तबलीग करना था, तो ये आम बात हुई, ये आम किताब हुई, ये लोगों की किताब हुई, ना कि इल्हामी किताब हुई। देखा आपने कि इनके स्कॉलर्स खुद कह रहे हैं कि अर्ली क्रिश्चियंस, शुरू के ईसाई, अगर उन्होंने मजहबी तौर पर कुछ लिखा तो जब उन्होंने लिखा तो ये नहीं समझते हुए लिखा कि ये इल्हामी किताब है। अगर वो इल्हामी किताब समझ के नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ महज तबलीग कर रहे हैं, तो अगर लिखने वाला खुद इल्हामी समझ करके नहीं लिख रहा है, सिर्फ तबलीग की नीयत से लिख रहा है, उसका मकसद सिर्फ तबलीग करना है, तो आप उस किताब को देख करके इस नतीजे पर कैसे पहुंच सकते हैं कि ये किताबें इल्हामी किताब हैं? जो शख्स वो नहीं समझता इल्हामी किताब, लेकिन आप उस किताब को समझ रहे हैं कि इल्हामी किताब है, ये अजीब बात है या नहीं? एक और स्कॉलर, उनका जॉर्ज आर्थर बटरिक, इंटरप्रिटेशंस ऑफ बाइबल, उसकी किताब में वो ये बहुत प्यारी बात कहता है कि न्यू टेस्टमेंट के मैन्युस्क्रिप्ट्स जो ओरिजिनल हैं वो नहीं हैं हमारे पास। अगर वो हमारे पास में नहीं है, हम ये अगर कहते हैं, तो लोगों को ताज्जुब करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो पहले अर्ली क्रिश्चियंस लोगों ने ओरिजिनल लिखा था वो बहुत ही पेरिशेबल मटेरियल के ऊपर लिखा था। वो मटेरियल ऐसे थे जो अपने आप में ख़त्म हो जाते थे थोड़े दिन के बाद में। पैपिरस के ऊपर, उसके ऊपर वो, उस मटेरियल पर वो लिखते थे। तो ऐसे मटेरियल पर लिखने की वजह से ये चीज़ महफूज नहीं रह पाई। तो ये वजह है कि हमारी ओरिजिनल्स नहीं हैं, तो किसी को ताज्जुब होने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात ये है, और उससे ज़्यादा अहम है, देखो जॉर्ज आर्थर बटरिक क्या कह रहे हैं कि दूसरी बात जो है, और मैं कहता हूं कि उससे ज़्यादा अहम है। क्या ज़्यादा अहम है?
कि जब वो लिख रहे थे तो वो लोग ये नहीं समझ रहे थे कि हम अल्लाह की किताब लिख रहे हैं, वर्ड ऑफ गॉड लिख रहे हैं, स्क्रिप्चर लिख रहे हैं। तो लो ये कहते हैं खुद ही कि जब वो लोग लिख रहे थे तो ये नहीं समझते थे कि वो स्क्रिप्चर लिख रहे हैं। तो इस तरीके से जब इनकी तरफ से ये बात मालूम होती है कि जब वो ये किताबें जो लिखी गई हैं स्क्रिप्चर समझ के नहीं लिखी गई हैं, इल्हामी समझ करके नहीं लिखी गई हैं, तो आज ईसाईयत या आज सबसे बड़ा पादरी या आज पूरी इंसानियत या पूरी ईसाईयत ये किस तरह दावा कर सकती है कि ये किताबें इल्हामी हैं, ये किताबें अल्लाह की तरफ से हैं, ये किताबें वर्ड ऑफ गॉड हैं। ये हर किस दावा नहीं कर सकते जब लिखने वाला खुद ये नहीं समझ रहा है कि ये इल्हामी है। बल्कि ब्रूस मेट्ज़गर इसी ऑक्सफोर्ड कंपेनियन टू बाइबल में आखिरी अपने आर्टिकल के आखिरी हिस्से में, चूंकि वो खुद क्रिश्चियन है, यहाँ तक अपने आप को जस्टिफाई करते हुए ये बात कहता है कि इन किताबों को जो शुरू के जो 325 साल ईस्वी के अंदर अर्ली क्रिश्चियंस लोगों ने इन किताबों को ये टाइटल दिया कि ये स्क्रिप्चर हैं, इस वजह से नहीं, ये नहीं समझना चाहिए कि अगर अर्ली क्रिश्चियंस लोगों ने मतलब ऐसा नहीं समझा है उसको स्क्रिप्चर समझते हुए कि ये इल्हामी किताब हैं, फिर भी अर्ली क्रिश्चियंस ने या बाद के क्रिश्चियंस ने उनको वो इल्हामी किताबें कहा है। आप बात समझ रहे हैं कि ब्रूस मेट्ज़गर इस बात को महसूस कर रहा है कि किस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये इल्हामी किताबें हैं, जब वो अर्ली क्रिश्चियंस ने जो लिखा है वो इल्हामी नहीं समझते थे, तो हम कैसे कह सकते हैं। तो ये बात ब्रूस मेट्ज़गर समझ रहे हैं, लेकिन उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं और ये कहते हैं किताबों के अंदर अपने आप में ये खासियत है कि उसको महसूस किया जाए कि ये किताबें इल्हामी हैं। लो ये किताबें इल्हामी हैं, ये कैसे मालूम हुआ कि किताब को देख करके एहसास हो जाता है, महसूस होता है कि ये किताबें इल्हामी है। इसीलिए काउंसिल ऑफ नीसिया में, काउंसिल ऑफ कार्थेज में, अलग अलग काउंसिल्स जो हुए इन किताबों को स्क्रिप्चर साबित करने के लिए, अलग अलग जो काउंसिल्स हुए वो इस बात पर कायम रहे कि ये किताबें इस लायक हैं कि इनको हम स्क्रिप्चर कहें, इसको हम वर्ड ऑफ गॉड कहें, तो इसलिए ये वर्ड ऑफ गॉड हो गए। चाहे आप कान इस तरफ से पकड़ो चाहे दूसरी तरफ से पकड़ो, बात एक ही है कि जो ईसाई ये दावा करते हैं कि ये किताबें इल्हामी हैं, उनको कोई हक नहीं होता कि कहें कि वो इल्हामी है, क्योंकि अगर वो किताबें देख करके ये फैसला करते हैं तो वो खुद देखते हैं, तो इसलिए ये उनकी तरफ से होगा कि ये उन्होंने दावा किया है कि ये इल्हामी है। तो उनका इल्हामी दावा करना ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं, जायज़ नहीं। नाज़रीन, मैं अपनी बात को यहीं ख़त्म करता हूँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लाहमतनल कुरूब अग़रक़तनल उयूब फकफ़िना हम्मना या हबीबल क़ुलूब। ساهمتنا الكروب أغرقتنا العيوب فاكفنا همنا يا حبيب القلوب.
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पिछली नशिस्त में हमने देखा कि किस तरीके से ईसाई बड़े बड़े पादरी, बड़े बड़े स्कॉलर ख़ुद तस्लीम करते हैं कि ये बाइबल की किताबें जो वो लिखते थे तो वो इल्हामी समझ करके नहीं लिखते थे, बल्कि उसको सिर्फ तबलीग की नीयत से वो लिखते थे। तो फिर ये सवाल उठता है कि जब वो इल्हामी समझ के नहीं लिखते थे तो इसको हम इल्हामी कैसे करार दे सकते हैं। लेकिन हम इस वक्त दूसरी बात पर आते हैं कि ईसाइयों का ये भी दावा हुआ करता है कि हमारे पास में 25,000 मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, 24,000 नुस्खे हैं, 25,000 नुस्खे हैं। लेकिन हकीकत ये है कि 25,000 हो या 24,000 हो, ये नुस्खे आपस में मेल नहीं खाते, ये एक जैसे नहीं हैं। और इसकी मिसाल हमने देखा कि किस तरीके से ये नामुकम्मल है अपने आप में। सबसे ज़्यादा मोतबर किताब जो हमने देखा वो खुद अपने आप में मुकम्मल नहीं है, तो उससे कम किताबें जो कम मोतबर किताबें हैं वो किस तरीके से वो मुकम्मल होंगी। बल्कि रॉबर्ट स्क्वेज एक शख्स वो कहते हैं कि ये जो दावा है कि इतनी सारी मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं हमारे पास में, तो ये हालत है कि कुछ ही मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं जो कुछ कायदे से मतलब उसको मैन्युस्क्रिप्ट्स कह सकते हैं, बल्कि अक्सर मैन्युस्क्रिप्ट्स तो क्रेडिट कार्ड के साइज के बराबर हैं, क्रेडिट कार्ड के साइज के बराबर है। सोचो तो सही कि क्रेडिट के कार्ड के साइज के बराबर अगर आप मैन्युस्क्रिप्ट कहेंगे तो ये हंसने की बात है या नहीं। लेकिन अगर इतने सारे मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं तो क्या ये प्लस पॉइंट है कि नेगेटिव पॉइंट है? क्या ये एडवांटेज है कि डिसएडवांटेज है? ये फ़ायदा पहुंचाता है या नुकसान पहुंचाता है? जो मिशनरी किस्म के हैं, जो दाई किस्म के हैं ईसाई, वो तो इससे फ़ायदा हासिल करने की कोशिश करते हैं। और वो इस तरह फ़ायदा हासिल करने की कोशिश करते हैं, वो कहते हैं कि देखिए ये किताब बाइबल, इसके इतने सारे मैन्युस्क्रिप्ट्स, फिर भी सारे मैन्युस्क्रिप्ट्स एकदम आइडेंटिकल हैं, एकदम एक जैसे हैं, कुछ चीज़ों में छोड़ करके। तो ये कमाल की बात है या नहीं? ये मोजज़े की बात है या नहीं कि इतने सारे लोगों ने लिखा, इतने सारे लोगों ने कॉपी किया। प्रिंटिंग मशीन नहीं हुआ करते थे, लोग अपने हाथ से लिखते थे, एक नस्ल के बाद दूसरी नस्ल उसको फिर लिखते थे, और ये नस्ल दर नस्ल लिखा करते थे। और 2000 तक कॉपी के बाद दूसरी कॉपी, तीसरी कॉपी, चौथी कॉपी, 2000 तक एक कॉपी के बाद दूसरी कॉपी, ये कॉपियां बनी। इस तरीके से 24,000 कॉपियां हैं, 25,000 कॉपियां हैं, लेकिन फिर भी ये आपस में आइडेंटिकल हैं, एक जैसी हैं, कोई हेरफेर नहीं है, एकदम वैसी हैं। ये अपने आप में एक मौजज़ा है, ये अपने आप में एक मिरेकल है। तो इस वजह से आपको इस किताब को मानना चाहिए कि ये किताब इल्हामी है, ये किताब वर्ड ऑफ गॉड है। अगर ये बात सच है कि 2000 तक इसको हाथ से कॉपी किया गया और इस तरीके से इतने सारे मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं और ये मैन्युस्क्रिप्ट्स आइडेंटिकल हैं, हूबहू वैसे के वैसे ही हैं, तो इस बात में दम है कि ये किताब वाकई मौजज़े के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि ये कैसे मुमकिन होगा कि 2000 साल तक कोई कॉपी करे इंसान होते हुए, और कॉपी करने के बाद में भी वो किताबें आइडेंटिकल वैसे की वैसे ही, हूबहू ओरिजिनल जैसी, एक जैसी, सारे के सारे हों? ये तो नेचुरली मुमकिन नहीं है। लेकिन अगर ऐसा मुमकिन है कि सब के सब आइडेंटिकल हैं, तब तो ये मौजज़ाती बात होगी, ये कमाल की बात होगी, और इनका दावा इसमें सच साबित होगा। लेकिन हकीकत कुछ और है। ऐसा नहीं है कि सारी की सारी मैन्युस्क्रिप्ट्स जो ये दावा करते हैं, जिनका हाल क्रेडिट
कार्ड के 5 के बराबर भी है कुछ, वो सब एक जैसी एकसां हैं। ये बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल गलत है। बल्कि स्कॉलर्स ये कहते हैं कि जितनी ज्यादा मैन्युस्क्रिप्ट्स होंगी उतने ज्यादा वेरिएशन वजूद में आएंगे, उतने ज्यादा हेर फेर होगी, उतने ज्यादा एक दूसरे से वो इख्तिलाफ करेंगे। तो ज्यादा कॉपीज होने की वजह से ज्यादा मुसीबत, ज्यादा मिस्टेक्स, ज्यादा वेरिएशंस ये वजूद में आते हैं। ये स्कॉलर्स कहते हैं, ये उन्हीं के स्कॉलर्स कहते हैं। बल्कि सच्ची बात तो ये है, न्यू वर्ल्ड ट्रांसलेशन, ये बाइबल जेहोवा विटनेस की बाइबल है। न्यू वर्ल्ड ट्रांसलेशन 20 साल या 30 साल पहले जब मैं अपना दावा करियर अल्हम्दुलिल्लाह शुरू किया था, ईसाइयों से बातचीत करना शुरू किया था, चर्चेस में मैं जाया करता था, और उस ज़माने में मैं जब जेहोवा विटनेस की बाइबल मेरे हाथ में थी तो मुझे याद है कि जेहोवा विटनेस की बाइबल के शुरू के पन्ने में जो प्रीफेस हुआ करता है, फॉरवर्ड हुआ करता है, वो 27 पेज का फॉरवर्ड हुआ करता था। 27 पन्नों का फॉरवर्ड हुआ करता था। जेहोवा विटनेस की बाइबल, न्यू वर्ल्ड ट्रांसलेशन की बाइबल जो शुरू में हुआ करता है, दिबाचा जिसको फॉरवर्ड बोलते हैं या प्रीफेस बोलते हैं, वो 27 पेज का हुआ करता था। लेकिन आज ये न्यू वर्ल्ड ट्रांसलेशन जेहोवा विटनेस की बाइबल उठाएंगे तो इसमें 27 पेज नहीं है, बल्कि एक भी पेज नहीं है मुश्किल से। ये एक पेज है, सिर्फ एक पेज है। ये पहले 27 पेजेस हुआ करते थे, 27 पन्नों का फॉरवर्ड हुआ करता था। क्या वजह है कि ये 27 पन्नों का फॉरवर्ड अचानक गायब कर देते हैं? वो नहीं है, क्योंकि कभी कभी हक बात मुंह से निकल ही जाती है और वो बात छप जाती है और फिर वो हंगामा हो जाता है और उनके खिलाफ हो जाती है बात। उन 27 पन्नों में कुछ बातें ऐसी थी, बहुत सारी बातें थी। उनमें से एक बात तो ये है जो वो खुद तस्लीम करते थे और उसके अंदर एक्सप्लेनेशन दिए कि यहोवा नाम जो वो समझते हैं खुदा का नाम है, वो यहोवा नाम लोगों ने बंद कर दिया था लेना अपने ज़बान से। उसका एक्सप्लेनेशन देते हैं कि ईसाई यहोवा नाम को बहुत बुजुर्ग नाम समझते थे, बहुत अच्छा नाम समझते थे, तो वो नाम अपने ज़बान पर अगर लेंगे तो अपनी नापाक ज़बान पर अल्लाह का नाम, यहोवा नाम कैसे लिया जा सकता है। एक ज़माने में पूरी कौमों ने नस्ल दर नस्ल यहोवा नाम मुँह से लिया ही नहीं, खुदा का नाम मुँह से लिया ही नहीं, क्योंकि वो समझते थे कि खुदा तो इतना पाक है, उस पाक नाम को हम अपनी गंदी ज़बान से कैसे इस्तेमाल करें। तो इसलिए अल्लाह का नाम उन्होंने लिया ही नहीं। और अल्लाह का नाम यहोवा जो ये कहते हैं, जब लिया ही नहीं गया तो नस्ल दर नस्ल के बाद में अब ईसाइयों को खुदा का नाम कैसे हम मुंह से बोलें ये पता ही नहीं चले। क्यों? क्योंकि इब्रानी ज़बान, हिब्रू ज़बान बिगैर वावल्स के, बिगैर इबारत के लिखी जाती हैं। तो YHWH सिर्फ कॉन्स्टेंट हैं, सिर्फ हुरूफ हैं, उसमें इबारत नहीं है, दम्मा, कसरा, फतहा नहीं है। तो अगर इबारत नहीं है तो इसको कैसे पढ़ेंगे? तो अगर इतने साल तक उस नाम को, उस वर्ड को मुंह से नहीं निकाला तो अब किस तरीके से ये नाम को पुकारा जाए। तो ये बात वो एक्सप्लेन करते हैं और फिर कहते हैं कि कुछ स्कॉलर्स मिल करके ये किए कि अब इसके अंदर हम इबारत डाल दें, EA बीच में डाल दें तो यहोवा हो जाए, और फिर उसको लैटिनाइज कर दिए तो यहोवा हो गया। इस तरीके से उसका एक्सप्लेनेशन इन 27 पेजेस के फॉरवर्ड के अंदर देते हैं कि इस तरीके से ये नाम यहोवा वजूद में आया और ये यहोवा नाम से ही इनका चर्च चलता है, इनको यहोवा विटनेस बोलते हैं। बहरहाल मकसद यहाँ ये नहीं था, बल्कि ये बताना था कि इस तरीके से ये फॉरवर्ड के अंदर ऐसी बातें छप जाती हैं। लेकिन इस फॉरवर्ड के अंदर ये भी बात थी पेज नंबर 5 के ऊपर कि हमारे कॉपी करने वाले जो मैन्युस्क्रिप्ट्स को कॉपी किए हैं, उनको कॉपी करते करते उसके अंदर
बहुत सारी वेरिएशंस आ गए, बहुत सारे चेंजेस आ गए, और ये चेंजेस आने की वजह से कोई भी मैन्युस्क्रिप्ट्स आपस में एक जैसे नहीं है। नॉट वन आर आइडेंटिकल टू ईच अदर। एक भी मैन्युस्क्रिप्ट, सारे मैन्युस्क्रिप्ट में कोई भी आइडेंटिकल नहीं है, एक जैसे नहीं है। और ये हकीकत है, वो ये तस्लीम करते हैं उसी पैराग्राफ में। और ये हकीकत है कि हमारे न्यू टेस्टामेंट की स्क्रिप्चर, उसका मटेरियल टैम्पर किया गया, उसको करप्ट किया गया, जिस तरीके से सेप्टुअजिंट 70 LXX 70 इशारा करते हैं ओल्ड टेस्टामेंट की तरफ, सेप्टुअजिंट उसको करप्ट किया गया। लो यहाँ खुद तस्लीम करते हैं कि हमारी स्क्रिप्चर ओरिजिनल, इसको टैम्पर किया गया, करप्ट किया गया, जैसे ओल्ड टेस्टामेंट को करप्ट किया गया। उनके स्कॉलर्स या उनकी बाइबल खुद कहते हैं कि ये मैन्युस्क्रिप्ट्स आपस में आइडेंटिकल नहीं है, बल्कि न्यू टेस्टामेंट की किताब टैम्पर की गई है जैसे ओल्ड टेस्टामेंट की किताब टैम्पर हुई थी। ये 4 वर्ड का जिक्र हम कर रहे थे जो जेहोवा विटनेस की बाइबल में पहले हुआ करती थी 27 पेज की। बल्कि RSV ये किताब, जिसका हमने पहले भी जिक्र किया कि इस किताब के 4 वर्ड में भी ये बात तस्लीम करते हैं वो कि जब मैन्युस्क्रिप्ट्स कॉपी की गई हैं, उनके ट्रांसमिशन होने में रुकावट हुई और वो सफ़र की गई हैं, उसमें टैम्पर हुआ है और वो ट्रांसमिट नहीं हो पाई हैं और वहाँ पर वो नष्ट हो गई हैं, है ही नहीं कुछ। तो ऐसी जगहों पर जहाँ कुछ है ही नहीं, जहाँ स्क्रिप्चर है ही नहीं, उन पन्नों में या उन हिस्सों को वो क्या करें? कोई दूसरी वर्जन में भी नहीं मिल रहा है, कोई दूसरे नुस्खे में भी नहीं मिल रहा है, वो चीज़ सिरे से ही गायब है, वो नकल ही नहीं हुआ है, या मिट गया है, या कुछ हो गया है, या सफ़र हुआ है, टेम्पर हो गया है, करप्ट हो गया है। तो अब क्या करें? वहीं पर फॉरवर्ड के अंदर वो कहते हैं कि ऐसी सूरत में हम सब मिल करके, बड़े बड़े स्कॉलर एक साथ हो करके इसके ऊपर गौर और खोज करते हैं और जो सबसे ज़्यादा अच्छा हो सकता है वो बात को हम फिर लिखते हैं और हम रिस्टोर कर देते हैं। क्या कहा? कि हम बड़े बड़े स्कॉलर्स मिल करके उसको लिखते हैं और फिर से रिस्टोर करते हैं जैसे कि वो पहले जैसा है। अब ये बड़े बड़े स्कॉलर कितने भी बड़े हों, वो अल्लाह तो नहीं हो जाएंगे, अल्लाह जैसे तो नहीं होंगे, गॉड जैसे तो नहीं होंगे। ये अल्लाह की किताब में, जिसको वो अल्लाह की किताब समझते हैं, उसके अंदर खुद लिखेंगे और वो अल्लाह की किताब और वो अल्लाह की किताब बना दें। तो किस तरीके से आप बहुत बड़ा धोखा दे रहे हैं कि खुद अपने हाथ से लिखें और फिर ये कहें कि ये अल्लाह की तरफ से है। अगर ये टैम्पर हो गया तो टैम्पर ही समझे ना, उस जगह को खाली ही छोड़े ना। क्यों उस जगह को आप रिस्टोर करें और लिखें कुछ ना कुछ और ये कहें कि ये अल्लाह की तरफ से है? आज कुछ बाइबल में ऐसे वर्सेस हैं, इंशाल्लाह हम आगे देखेंगे कि वर्स नंबर 8 डैश, वर्स नंबर 7 है, 7 नंबर की वर्स है, वर्स नंबर 8 डैश कुछ भी नहीं, वर्स नंबर 9 फला फला। तो इस तरीके से वो खाली जगह छोड़ते हैं। तो जहाँ टैम्पर हो गया है, जहाँ कुछ भी नहीं है, जहाँ नुस्खों में, कोई भी नुस्खों में वो बात आपको नहीं मिल रही है, तो उस जगह को खाली छोड़ना ज़्यादा बेहतर हुआ, ना कि सब स्कॉलर्स मिल करके कुछ ना कुछ रिस्टोर और कुछ ना कुछ बना करके वहाँ पर वो लिखें। तो ये दावा सही नहीं है कि अगर कुछ टैम्पर हो गया तो स्कॉलर्स मिल करके उसको खुद अपने हाथ से लिखें और ये कहें कि ये अल्लाह की तरफ से, ये गॉड की तरफ से है। तो फॉरवर्ड में आप अगर पढ़ते हैं तो ये बातें आपको मिल जाती हैं और ये बात बहुत ही अहम होती हैं कि खुद ये स्कॉलर्स तो खुद तस्लीम करते हैं कि इनकी बाइबल टैम्पर हुई है, इनकी बाइबल करप्ट हुई है। तो जो चीज़ टैम्पर हो गई, जो चीज़ कहीं कहीं करप्ट हो गई, तो उसको आप इल्हामी किताब कहो, उसको आप अल्लाह का कलाम कहो, ये कैसे मुमकिन है? स्कॉलर्स ये बताते हैं कि इतने सारे मैन्युस्क्रिप्ट्स होने की वजह से इसके अंदर गलतियां हुई हैं
और बल्कि एक कमेंट्री में, पीक्स बाइबल कमेंट्री, एक बाइबल की तफसीर है जो पीक ने लिखी है, वो खुद कहते हैं अपनी तफसीर के अंदर कि न्यू टेस्टामेंट की मैन्युस्क्रिप्ट्स को कॉपी करने वालों ने जब कॉपी करना शुरू किया तो कॉपी करने से पहले लोगों ने मुंह से बोलना शुरू किया था, तो मुंह से बोलने की वजह से उसके अंदर चेंजेस आना शुरू हुई, और जब वो चेंजेस मुंह से बोलने की वजह से शुरू हुई तो वो लिखने में भी वो चेंजेस आ गई, और जब कॉपी करने वालों ने लिखना शुरू किया एक नस्ल के बाद दूसरी नस्ल, तो लिखने की वजह से भी उनके अंदर चेंजेस आना शुरू हुई। ये कौन कह रहा है? पीक्स कमेंट्री ऑफ द बाइबल, ईसाई खुद कह रहे हैं। बल्कि एक ईसाई केनेथ डब्ल्यू क्लार्क कहता है कि हमारी न्यू टेस्टामेंट की किताब में, हमारी बाइबल में इतने सारे चेंजेस हैं, इतने सारे वेरिएशंस हैं, और ये वेरिएशंस इतने खतरनाक हैं, एक वर्ड और दो वर्ड को लेकर के नहीं है, बल्कि एक एक पैराग्राफ, एक एक चैप्टर को लेकर के हैं, और इतनी पेचीदा बात है कि प्रीचर्स, कंटेंडर्स, फॉलोअर्स और जो मिशनरी हैं उनको इसका ख्याल करना चाहिए कि ये सब सॉल्व करें, ये सब सॉल्व अभी तक नहीं हुए हैं और इनका सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन सॉल्व करते हुए कितनी खतरनाक बात होगी ये। बल्कि जॉर्ज आर्थर बैट्रिक फिर एक मर्तबा वॉल्यूम 4 के अंदर इंटरप्रेटिव डिक्शनरी ऑफ बाइबल में कहते हैं, बहुत बड़ी बात कहते हैं कि हमारे मैन्युस्क्रिप्ट्स में जो वेरिएशंस हैं, जो मिस्टेक्स हैं, हमारे मैन्युस्क्रिप्ट्स में, हमारे नुस्खों में जो मिस्टेक्स हैं, ये केयरलेस लापरवाही की वजह से नहीं है, ये मिसहैंडलिंग की वजह से नहीं है, लापरवाही की वजह से नहीं है, बल्कि ये जानबूझ करके की गई हैं। कौन कह रहा है? जॉर्ज आर्थर बैट्रिक इंटरप्रेटिव डिक्शनरी ऑफ बाइबल में खुद कह रहे हैं कि ये जानबूझ करके की गई हैं, डिलिबरेट हैं ये। क्यों जानबूझ करके की गई हैं? क्योंकि अगर कॉपी करने वाला कॉपी कर रहा है कुछ, ये मजहबी आदमी है, ये दीनदार आदमी है, ये अपनी मजहब की किताब को कॉपी कर रहा है, अगर उसको कहीं से कोई गलती नजर आ रही है तो वो अपने अकीदे के हिसाब से उस गलती को सुधारेगा कि नहीं सुधारेगा? तो जाहिर है ये कॉपी करने वाला अपने अकीदे के हिसाब से गलत बात अगर उसमें आ गया नुस्खे में तो उसको सुधार कर रहेगा, उसको ऐसे जाने नहीं देगा, क्योंकि उसका अकीदा है, वो उसका मजहब है, वो दीनदार आदमी है। तो उसका जो मकसद है ये देखना है कि सच्ची बात इसमें जाए। वो अपने दीन के हिसाब से, अपने मजहब के हिसाब से उसको चेंज किया करता था, ना कि उसका मकसद ये हुआ करता था कि ओरिजिनल क्या बात है उसको हम नकल करें। तो उसका मकसद ओरिजिनल बात को नकल करना नहीं हुआ करता था, बल्कि उसका मकसद सच्ची बात को नकल करना होता था, क्योंकि उसका वो दीन है, उसका वो मजहब है, वो गलत बात जाने नहीं देगा। तो ये चेंजेस जो है डिलिबरेट हुई हैं, जानबूझ करके की गई हैं। तो ये जानबूझ कर डिलिबरेट जो चेंजेस की गई हैं, इसकी वजह से ये वेरिएशंस, ये मिस्टेक्स मैन्युस्क्रिप्ट्स में पाए जाते हैं। बल्कि जॉर्ज आर्थर बैट्रिक और एक बहुत ज़बरदस्त स्टेटमेंट देते हैं, और इतना ज़बरदस्त स्टेटमेंट इसी इंटरप्रेटिव डिक्शनरी ऑफ बाइबल में कहते हैं कि एक भी वर्स, एक भी स्टेटमेंट बाइबल में ऐसा नहीं है जिसमें मैन्युस्क्रिप्ट्स, सारे नुस्खे यूनिफॉर्म हो, एक जैसे हो। एक भी बाइबल का वर्स ऐसा नहीं है कि सारे मैन्युस्क्रिप्ट्स उससे मेल खाते हो। हर एक वर्स के बारे में ये प्रॉब्लम है कि मैन्युस्क्रिप्ट उससे मेल नहीं खाते। ये कौन कह रहा है? ईसाई जॉर्ज आर्थर बैट्रिक इंटरप्रेटिव डिक्शनरी ऑफ बाइबल में खुद वो कह रहा है। बल्कि रिसर्च करने वालों ने यहां तक बता दिया कि कितने वेरिएशंस हैं। वो बताते हैं कि हमारे इन नुस्खों में, शुरू में 1707 में जॉन मिल ने कहा कि 5000 मैन्युस्क्रिप्ट्स में 30,000 वेरिएशंस हैं, 30,000 वेरिएशंस हैं।
लेकिन बढ़ते बढ़ते 19वीं सदी में ये 300,000 वेरिएशंस तक पहुंच गई हैं। MM पार्विस ये कहते हैं कि हमारे मैन्युस्क्रिप्ट में 300,000 वेरिएशंस मौजूद हैं। वेरिएशन बहुत खूबसूरत वर्ड है, बल्कि यूं कहना चाहिए 300,000 मिस्टेक्स हैं। अब बताइए कि ये 300,000 मिस्टेक्स अगर हैं और एक भी बाइबल का वर्स इससे फ्री नहीं है, तो ये कैलकुलेशन करिए। मैंने एक कैलकुलेशन किया कि अगर मान लें, कुछ लोग कहते हैं कि 200,000 वेरिएशन हैं। अगर ये 200,000 वेरिएशंस हैं नुस्खों में, बाइबल में, एक बाइबल का पन्ना उठाइए तो उसके अंदर 40 वर्सेस होंगी। एक बाइबल कुल मिलाकर के 1000 पन्नों का समझिए, तो 40,000 वर्सेस हम मोटे हिसाब से ले लें। अगर इन 40,000 वर्सेस में 200,000 वेरिएशंस हैं, 200,000 मिस्टेक्स हैं, तो कैलकुलेशन के हिसाब से एक वर्स में कम से कम 5 मिस्टेक्स तो मौजूद हैं। सोचिए तो सही कि जॉर्ज आर्थर बट्रिक का स्टेटमेंट कि बाइबल की एक वर्स भी यूनिफॉर्म नहीं है, यहाँ कैसे साबित होती है कि एक वर्स के अंदर 5 मिस्टेक मौजूद हों और फिर ये दावा किया जाए कि बाइबल इल्हामी किताब है, आसमानी किताब है, ये इंसानियत के नजात के लिए है। ये दावा मुमकिन नहीं, ये दावा सही नहीं। मैं इसी बात पर अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दाहमतनल कुरूब अग़रक़तनल उयूब फकफ़िना हम्मना या हबीबल क़ुलूब।